दोस्तों बात करने वाले हम अडानी अंबानी इन लोगों के बारे में। जी हाँ बिल्कुल। क्या अडानी अंबानी 2014 के पहले बहुत गरीब थे और सड़क में भीख मांगा करते थे, लेकिन अचानक से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और अंबानी देश की विश्व में सबसे ज्यादा अमीर रईस में गिने जाने लगे। देश में हर जगह उन्होंने रिलायंस जियो सबको पूरा फैला दिया। अडानी ने भी हर जगह पे अपने बिजनेस जितने यूनिट्स है सब लगा दिया। क्या ये सब 2014 के बाद हुआ है? लेकिन अगर आपके अंदर चमचागिरी भरी है और आप एक परिवार की गुलामी में रहते हैं तो बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप पूरा सर्च कर लीजिए, इतिहास गूगल उठा के देख लीजिए। 1980 के भी पहले से आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री ही लोगों ने इन्हीं अडानी अंबानी टाटा जिंदल इन सब लोगों को काम देते हैं। एक कॉमन सी प्रक्रिया है जिसे हर प्रकार की सरकारें करती आई है और करती रहेंगी, क्योंकि ये कोई बुरे लोग नहीं, हमारे देश के उद्योगपति आप हम के जैसे ही लोग ही निकले हुए हैं। लेकिन कुछ चूतिए चमन चूते इतने भरे पड़े जिनको ये नहीं पता कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं जिससे वो आज करोड़पति अरबपति बन गए। इतनी धन संपत्ति संपदा है विदेश में, देश में, भारत में, हर जगह ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं। और अडानी अंबानी टाटा इनका बिजनेस आपको दिखता है लाखों करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को हर जगह पे, भारत नहीं विदेशों में भी इनके अलग अलग प्लांट्स लगे हुए हैं जहां ये रोजगार देते हैं, वहां लोग काम करते हैं। हजारों से हजारों लोग आप पूछ सकते हैं, कोई टाटा में, कोई टाटा की कार्स के सेक्टर में, कोई किसी सेक्टर में, रिलायंस के अलग अलग विभाग है जितने हैं उसमें लोग रोजगार करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, किसी को 10, किसी को 20, 50, 1-1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले लोग, उससे भी ज्यादा आपको मिल जाएंगे। अडानी अकेला तो नहीं निकल पड़ता है कि मैं ही निकलूंगा और कर लूंगा काम। तो ये लोग भारत देश को रोजगार देते हैं, काम करते हैं, उस काम को कंप्लीट करते हैं और अकेले तो करने वाली चीज है नहीं है। फिर भी चमन चूतिए कांग्रेस के इतने ज्यादा अंध विरोध में आ गए मोदी के कि मोदी विरोध करना है तो हम देश को बेच खाएं, पाकिस्तान को दे दे, चीन को बेच दे, लेकिन हमको मोदी को हटाना है। मोदी से जलन ईर्षा द्वेष इतना ज्यादा इन चमचों को कि ये जो बोलते हैं इनको खुद नहीं समझ आता कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। चमचागिरी की जो पराकाष्ठा है ना वो भी अब पार कर चुके हैं। इनसे एक ही सवाल पूछा जाए कि सोनिया गांधी ऐसा कौन सा बिजनेस की जो वो विश्व की रईसों में से एक में गिनी जाती है। नेहरू उस समय आजादी के समय ऐसा क्या बिजनेस करते थे जो उनके लिए एक सिगरेट, एक कपड़े भी विदेश से आते थे। और हमारे भगत सिंह, राजगुरु, ये सब लोग, वीर सावरकर, इनको किसी को काला पानी की सजा हो रही, किसी को अंग्रेज मार दिए, काट दिए, जिनको सूली पे चढ़ा दिए, और इनके साथ एकदम स्पेशल ट्रीट होता है। लेकिन आप भी नहीं पूछ सकते क्योंकि अगर आपके अंदर भी चमचागिरी भरी होगी, अगर आप उस प्रवृत्ति के होंगे तो। अब अभी ये सब बातें उठ रही है, मैं आपको कई सारे ऐसे फोटो दिखाऊंगा। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार भी कलंकनाथ की थी कुछ दिन पहले तक, और एक तोतला गहलोत राजस्थान में। ये लोग वहां पर जितने भी ठेके आते हैं वहां आप देखेंगे तो अंबानी अडानी को ही मिल रहे हैं, लेकिन बाकी जगह ये गुजरात में देख के बोलेंगे देखिए मोदी ने दिलाया है, लेकिन ये नहीं देखेंगे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल क्यों दिला रहा है। यानी इतनी पराकाष्ठा अडानी अंबानी के नाम से, इतना ज्यादा जलन है इनको नरेंद्र मोदी के नाम से कि ये कुछ भी बकवास बकैती करते। बिल्कुल बकैत कुमार जो हमारे रवीश दलाल है, जो प्राइम टाइम एनडीटीवी आके झूठ पे झूठ बरलाते हैं, उनको अलग पेला जाएगा, एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, उनके लिए स्पेशल ट्रीट है उनके लिए भी। अभी कुछ चमचागिरी जो लोग हैं जिनको अडानी अंबानी टाटा इन लोगों से एकदम जलन ईर्षा द्वेष। अब हमको ये समझना होगा कि उद्योगपति होते क्या है। दोस्तों उद्योगपति कोई आदमी रोड से चलते नहीं बन जाता, ये बहुत नीचे से उठते हैं। कोई आदमी काम करता है, धीरे धीरे उनके अंदर बिजनेस, उद्यम अगर आप पढ़े होंगे। अब चमचे लोग पढ़ते नहीं है तो उनको मैं क्या समझाऊं उद्यम होता क्या है। अगर आप जाएंगे बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का जो सबसे बड़ा मालिक है, जो अमेरिका का है, वहाँ से किस नज़रिए से देखा जाता है। जेफ बेजोस को, अमेजोन के मालिक को, उनके देश में उन्हें कैसे देखा जाता है। और उसके अलावा जितने भी अलग अलग देशों में बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है, चाहे एप्पल के हों, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के हों, चाहे आप चीन में चले जाए, अलीबाबा.com जिसने बनाया, उनको उस देश में बहुत ही सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि वो एक अर्थव्यवस्था अपने देश की बढ़ाते, आगे बढ़ाते हैं, साथ ही साथ वो हर व्यक्ति को रोजगार देते हैं। अब उसमें आज भारत में अगर सिर्फ अडानी अंबानी टाटा 3, 4, 5 नेम है, इनके जैसे और हजारों हैं। चाहे महिंद्रा की हम बात किया जाए, चाहे किसी की भी, बजाज में बात करें, ये लोग छोटे छोटे सामान से लेकर बड़े बड़े सामान बनाते हैं, रोजगार देते हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ाते हैं। विदेशों में भी आप जाएंगे तो बुर्ज खलीफा में जो एसी सिस्टम है, उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया था। बुर्ज खलीफा में आप सर्च मारिए, वोल्टास के एसी सिस्टम है, जबकि वहां पर पूरे विश्व के अलग अलग देशों ने वहां पे टेंडर फॉर्म फिलअप किया था। तो क्या वहां मोदी आ गया कि वहां सऊदी अरब को बोल दिए कि नहीं यहाँ पे टाटा का लगवाइए? बिल्कुल नहीं। वहां पे जो उनके रूल्स नियम और जो उनको क्वालिटी चाहिए थी वो वोल्टास पास की, जो कि टाटा का एक ब्रांड है।
तो आखिरकार उन्हें मिला। तो हमारे भारत की इन चीज़ों को आप कम नज़र से देखते हैं या इन्हें आप गलत नज़र से देखते हैं, गंदी नज़र देखते हैं, मतलब आपके अंदर चमचागिरी है पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए, आपके अंदर भी गुलामी है। आप भी इन जिहादियों के चक्कर में, पंचर बनाने वालों के चक्कर में आप उद्योगपतियों को गाली बकते आते हैं। और भी बहुत डिटेल में आप लोगों को बता सकता हूँ। ये तो बुर्ज खलीफा एक छोटा सा उदाहरण था। उसके अलावा आप अगर यहाँ पे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अलग अलग देशों में आप देख सकते हैं रिलायंस ने किस तरह फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम को वहाँ पे भी अब प्लानिंग करने लगा। आगे कुछ सालों में आपको जियो की जो सिमें हैं वो दूसरे देशों में भी दिखाई देगी। तो क्या वो मोदी जाके बोल रहे हैं? यानी कि चूतियापंथी और चमचागिरी जब मिल जाती ना, तब एक कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता बनके तैयार होता है। इसके बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रिलायंस ने जो मेट्रो की है वो शीला दीक्षित के समय में दिल्ली में हुआ। तो वहाँ पे कौन मोदी था? मोदी तो उस समय मोदी जी हमारे गुजरात में थे। उसके अलावा आप महाराष्ट्र में जाइए, अभी शिवसेना तिगड़ी सरकार है, शिवसेना है, कांग्रेस है, एनसीपी का वो क्या बोला जाए उसके बारे में, शरद पवार। तो ये लोग वहाँ पे पूरे के पूरे प्लांट्स को, वहाँ पे भी अडानी अंबानी टाटा जिंदल इन्हीं लोग को दिए जा रहे हैं। तो सरकारें किसी की भी आए काम वही करेगा जिसके काम में जो एक सिस्टमेटिक करता हो, पूरी तरह से करके अच्छे तरीके से देता हो। उसमें अलग अलग उद्योगपतियों के नाम गिनाए जाते हैं। उद्योगपति एक अकेला व्यक्ति नहीं होता, पूरी की पूरी एक संस्था होती है जिसके पीछे हजारों हजारों लाखों लोग होते हैं। अलग अलग उनके उपक्रम होते हैं, उसमें लोग काम करते हैं, उनके द्वारा भारत देश को टैक्स दिया जाता है। तो ये चमन चूते नहीं समझेंगे जिन्हें ये नहीं पता कि सोनिया गांधी आखिर रईस कैसे हुई। और ज़्यादा जानकारी के लिए डिटेल वीडियो में बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल में नया तो सब्सक्राइब करिए, मैं नहीं जानता कैसे भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा पुराना चैनल जिसमें 26,000 सब्सक्राइबर थे वो भी बहुत जल्द वापस आने वाला है। आर्ट बालाजी और एनडीटीवी के स्ट्राइक के कारण वो रुक गया था, आएगा जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।